जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए, जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए, जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, बल्कि जीवन है क्या इसका अनुभव हो जाए। किस लिए ये शरीर मिला इसका अनुभव हो जाए। जीवन और सत्य दो नहीं है। हम जीवन कहें या सत्य कहें, जो जीवन को ठीक ठीक समझना चाहते हैं, ये जीवन है क्या इसका अनुभव करना चाहते हैं, इसका तात्पर्य है वो परम सत्य का अन्वेषण करना चाहते हैं, परम सत्य का अन्वेषण करना चाहते हैं। अनमोल है ये जीवन, हर क्षण अमूल्य है। ईश्वर का महान प्रसाद है ये मानव शरीर, ये मानव जीवन उसने दिया है। बड़ी कृपा करके हमें मानव का चोला दिया है, इतना सुंदर सर्वसाधन संपन्न ये शरीर दिया है। शरीर उसने दिया है, हमारा है नहीं। हमारा रहता तो हम शरीर को लेकर चले जाते। हम माँ के गर्भ से शरीर को लेकर तो आए हैं, लेकर जा नहीं सकते, क्योंकि हमारा है नहीं, उसने बड़ी कृपा करके दिया है, उसने बड़ी कृपा करके दिया। जीवनम परमोत्कृष्ट प्रसादो जगतीपते यस्तत् तत्वम रहस्यम च ये विदुस्ते मनीषिणः। उसने दिया है, बड़ी कृपा करके दिया है। ये शरीर हमारा रहता तो हम इसको लेकर चले जाते, हम छोड़ते। हम अपनी कोई वस्तु कहीं छोड़ते हैं क्या? शरीर हमारा नहीं है, उसने दिया है, उसने दिया है। इससे पहले कि शरीर नष्ट हो, इससे पहले कि शरीर नष्ट हो जाए, मिट्टी का घड़ा है, कब ठोकर लगे टूट फूट जाए। इससे पहले कि शरीर नष्ट हो जाए, क्यों मिला था ये शरीर, क्यों मिला था जीवन, इसका अनुभव हो जाए, इसका अनुभव हो जाए। तो लक्ष्य के साथ चलें, प्रकाश के साथ चलें। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के सुखों दुखों को भोगा है। एक साधक एक साधिका का क्या चिंतन है, यही चिंतन है। वे क्या विचार करते हैं, वे क्या सोचते हैं। वे यही सोचते हैं कि ये संसार तो बदलने वाला है, बदल जा रहा है। कोई वस्तु यहाँ स्थिर रहने वाली नहीं है, सब कुछ बदल रहा है। ये सुबह है, ये शाम है, ये दिन है, ये रात है, ये भूख है, ये प्यास है, ये जन्म है, ये मरण है। एक साधक एक साधिका का क्या चिंतन है। जैसा विचार करते हैं, जैसा चिंतन करते हैं, वैसा ही हो जाते हैं, वैसा ही बन जाते। वो क्या चिंतन करते हैं? शरीर में रहना है, घर में रहना है, परिवार में रहना है, डूब नहीं जाना। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से मैंने नाना प्रकार के सुखों को, नाना प्रकार के दुखों को, नाना प्रकार के भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को भोगा है। मन माया मरती नहीं, मन माया मरती नहीं, नहीं वासना नाश। यह शरीर मरी मरी गया, यह शरीर मरी मरी गया। कर माया मन नाश, कर माया मन नाश। एक साधक का एक साधिका का क्या चिंतन है कि मैंने अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को भोगा है। ये जो मेरा वर्तमान जीवन है, ये जो बहुमूल्य जीवन है, ये अमूल्य जीवन है।
ये जो मेरा वर्तमान जीवन है यह यूं ही नहीं बीत जाएगा। जिंदगी जीने में ही जिंदगी नहीं बीत जाएगी। जीवन जीने में ही जीवन चला नहीं जाएगा, बल्कि मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचूंगा, मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचूंगी, ऐसा संकल्प होता है। इसी संकल्प के साथ वे आगे बढ़ते हैं। दुख नहीं चाहिए, दुखों से सर्वथा निवृत्ति चाहिए। संसार के जो सुख है वो दुख मिश्रित हैं। प्रत्येक सुख में 4 प्रकार के दुख मिले हुए हैं और अनंत अनंत जन्म और जीवनों से इन सुखों को दुखों को भोगा ही है। जीवन का उद्देश्य सुख दुख का अनुभव नहीं है। जीवन का उद्देश्य अनुकूलता और प्रतिकूलता नहीं है। जीवन का उद्देश्य परमानंद की प्राप्ति है, परमात्मा की प्राप्ति है। परमात्मा में दुख नहीं है, परमात्मा में दुख नहीं है। गाढ़ी नींद में कोई दुख है? गाढ़ी नींद में कोई तनाव, कोई चिंता, मैं तू यह वह, कोई उदासी, कोई इच्छाएं, कोई कामनाएं, कोई वासनाएं, गाढ़ी नींद में अनुभव है किसका? ऋषि कहते हैं समाधि सुसुप्ति मोक्षेश ब्रह्म रूपता। समाधि में दुख नहीं है, गाढ़ी नींद में दुख नहीं है, मोक्ष में दुख नहीं है। परमात्मा को दुख छू नहीं सकता, परमात्मा को दुख छू नहीं सकता। हमारे भीतर वह आनंद है, लेकिन अनुभव कहाँ है? हमारे भीतर वह शांति है, हमारे भीतर वह स्थिरता है। बादलों ने घेर लिया है, कुछ है जो हमने ओढ़ लिया है, कुछ है जो हमने ओढ़ लिया है, और परम सत्य का दर्शन नहीं हो रहा। नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, प्रकाश नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। बादलों ने घेर रखा है। ज्ञान नित्य है, प्रकाश नित्य है, सिद्धांत नित्य है। नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। आत्मा के भीतर अंतरात्मा रूप से परमात्मा स्थित है। सबका अपना अपना अंतःकरण है, सबके एक मन की स्थिति है, सबकी बुद्धि की एक स्थिति है, सबके चित्त की एक स्थिति है। हम लेकर आए हैं पूर्व जन्म से। आत्मा के 4 अंतःकरण होते हैं, जिन्हें हम मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के नाम से जानते हैं। जैसा जैसा मन लेकर आए हैं, जैसी बुद्धि लेकर आए हैं, पहले से जिस प्रकार का चित्त है, अहम की जो स्थिति है, हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। इतना अधिकार मनुष्य को हो, इतना अधिकार हमारे पास है। हम चाहें तो उससे अच्छा से अच्छा बना सकते हैं, या जैसा लेकर आए थे वैसा जा सकते हैं, वैसा मन वैसी बुद्धि। हम चाहें तो उससे उज्जवल कर सकते हैं, स्वच्छ कर सकते हैं, निर्मल बना सकते हैं, या उसे खराब भी कर सकते हैं। हमारे पास इतना बल है, हमारे पास इतनी शक्ति है। मनुष्य निम्न से निम्न और उच्च से उच्च देवत्व और अमरत्व की स्थिति को प्राप्त कर सकता है, ऐसा सामर्थ्य उसमें। तो सत्संगति से हमारा जीवन निरंतर कल्याण के पथ पर ही आगे बढ़ता है।
क्या सुनना, क्या श्रवण करना, जो आत्म कल्याणकारी हो उसी का श्रवण करना। ऋषि कहते हैं भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा, कानों से क्या सुनना, कानों से जो कल्याणकारी हो उसी का ही श्रवण करना। आत्म कल्याण में ये जो दो कर्ण हैं, जो ये इंद्रियां हैं, बहुत उपयोगी हैं। अगर सत्संग का श्रवण नहीं किया, श्रेष्ठ वाणियों का श्रवण नहीं किया, सदग्रंथों की वाणियों का श्रवण नहीं किया, महापुरुषों की वाणियों का श्रवण नहीं किया, स्वर वेद की वाणियों का श्रवण नहीं किया, तो ये कान जैसे कान न होकर सांप का बिल हो जाए, सांप का बिल हो जाए। कुछ तो भरेगा। अगर अच्छा नहीं सुना, अगर कल्याणकारी नहीं सुना, अगर आत्म कल्याण में उपयोगी बातों का श्रवण नहीं किया, अगर सत्संगति नहीं किया, अगर प्रकाश नहीं है, तो कुछ न कुछ तो अपना स्थान बनाएगा। अंधेरा अपना स्थान बना लेगा। अंधेरा कहाँ है? अज्ञानता कहाँ है? अहंकार कहाँ है? जहाँ ज्ञान का वास्तविक प्रकाश नहीं है, जहाँ स्वरवेद नहीं है, जहाँ सत्संग नहीं है। जीवन में इसी आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश की आवश्यकता, अनिवार्यता है, जिसके आलोक में हम सब का जीवन निरंतर लक्ष्य की तरफ कल्याणकारी पथ पर गतिमान रहे। जिस प्रकार ईश्वर की अनंत शक्तियां हमारे लिए कार्य कर रही हैं, हमारी सेवा में लगी हैं, ये सूर्य देव हमारे लिए कार्य कर रहे हैं। चंद्रमा अपनी ड्यूटी में थोड़ा भी इधर उधर नहीं कर सकते। संपूर्ण वातावरण में ऑक्सीजन भरा हुआ है। ये पेड़ पौधे, ये पहाड़, ये नदियां, ये जंगल और ये पर्वत हमारे आपके लिए काम कर रहे हैं। हमारा आपका जीवन इस सृष्टि में सतत गतिमान रहे। ईश्वर की अनंत शक्तियां निरंतर कार्यशील हैं। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर, साधुन धरा शरीर। जो सबके लिए कार्य करते हैं, सबको ब्रह्म विद्या का ज्ञान मिले, सब स्वरवेद के पथ पर गतिमान हो, दुखों का अंत हो और सब उस परमानंद की तरफ बढ़ सके। जो इसमें निरंतर कर्मशील होते हैं वे ही सेवक होते हैं, वही विहंगम योगी होते हैं, वही हमारी मातृशक्ति होती है, मातृशक्ति होती। दुखियों का दुख कम हो, सब विहंगम योग की धारा से जुड़े, ब्रह्म विद्या की धारा से जुड़े, इस साधना से जुड़े, इस अभ्यास से जुड़े, ईश्वर वेद के पथ से जुड़े। तो प्रचार की सेवा बड़ी सेवा है। सेवा का अर्थ है सबको सुख पहुंचाना, अपने सुख की चिंता बिल्कुल जैसे नगण्य हो एक सेवक के लिए, एक सेविका के लिए। दूसरे को सुख मिले। स्वरवेद की वाणी क्या कहती है? सुख शांति सबको मिले, सुख शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार, हम हैं सब संसार। अपने सुख की चिंता न करते हुए, अपनी अनुकूलता का ध्यान न रखते हुए, सबको सुख मिले, सबको शांति मिले, दुखियों का दुख कम हो, सब ब्रह्म विद्या के पथ पर चलें, स्वरवेद के पथ पर चलें, सदगुरु के इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते चलें, जो इसमें निरंतर
समय दान करता है, सेवा दान करता है, ऐसी सेवक और सेविकाएं तो कल्याण के ही अधिकारी हैं, कल्याण के ही अधिकारी। यही सेवा भाव है। साधन सेवा प्रथम है, सेवाहीन न ज्ञान, भक्ति मुक्ति पावे नहीं, भक्ति मुक्ति पावे नहीं, गुण स्वभाव सत ज्ञान। इसीलिए सेवा को इतना महत्व दिया गया, प्रधान है यह। ब्रह्म विद्या प्रचार का, सदगुरु का जग काम, करे करावे ताहि को, करे करावे ताहि को, सोई सेवा शिष्य नाम, सोई सेवा शिष्य नाम। तो जैसे ईश्वर की अनंत शक्तियां सदैव सेवा में लगी है, नदी बहती जा रही है, नदी का एक लक्ष्य है, उसे समुद्र में जाना है, उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, यूं ही नहीं बह रही है ये नदी। ये नदी अपने लक्ष्य तक पहुंच रही है। ये पेड़ पौधे, ये पहाड़, ये नदियां, ये जंगल और ये पर्वत, सबका एक लक्ष्य है। और एक जो सेवक है, एक जो सेविका है, उसका भी लक्ष्य है, दुखों से छूटने का लक्ष्य है, दुखों से निवृत्त होने का लक्ष्य है। सत्संग खूब खूब हो, स्वरवेद की वाणियां गूंजती रहे, आध्यात्मिक वाणियां गूंजती रहे। भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवः, कानों से क्या सुने, जो कल्याणकारी हो उसका खूब खूब श्रवण करें। और साधना का अभ्यास, नित्य प्रति का अभ्यास। जिस साधना का उपदेश है उस पर बैठे, प्रतिदिन बैठे, 10 मिनट ही बैठे पर बैठे, अपनी चेतना को एकाग्र करने का अभ्यास करें। टाल नहीं सकते, कभी ऐसा है अब बाद में देखेंगे, टाल नहीं सकते। जो कल्याणकारी है उस पद से अलग नहीं जा सकते। एक महात्मा जी पहाड़ी नदी के किनारे प्रातः काल जाकर बैठ जाते हैं। एक महात्मा जी, एक पहाड़ी नदी है, पहाड़ी नदी के किनारे जाकर प्रातः काल बैठ जाते हैं। गांव वाले पूछते हैं, महात्मन आप प्रातः काल से ही नदी किनारे बैठे हैं, आप प्रातः काल से ही नदी किनारे बैठे हैं, आप नदी पार क्यों नहीं कर रहे? आप नदी पार क्यों नहीं कर रहे महात्मन? महात्मा जी कहते हैं कि मैं अभी नदी पार नहीं करूंगा। ये नदी जब बहना बंद हो जाएगी, ये नदी जब रुक जाएगी, तब मैं नदी पार करूंगा, तब मैं उस पार जाऊंगा। जब नदी बहना बंद कर देगी, जब नदी रुक जाएगी, अभी तो ये बह रही है। ग्रामवासी कहते हैं, महात्मा जी, महात्मन ये नदी तो रुकने वाली नहीं है, ये नदी तो बहती ही जाएगी। आपको इसी नदी में तैर कर पार होना होगा, तैर कर पार होना होगा। ये नदी रुकने वाली नहीं। महात्मा जी कहते हैं ये नदी रुकने वाली नहीं है। मैं भी तो यही कहता हूं, ये संसार रुकने वाला नहीं है, ये संसार के विषय रुकने वाले नहीं हैं। आप कब प्रभु भक्ति के पथ पर आओगे? आप कब उस पार जाओगे? आप कब साधना करोगे? आप कब सेवा करोगे? आप कब प्रभु भक्ति के पथ पर आओगे? आप कब सेवा, सत्संग और साधना में आओगे? संसार की नदी तो बहती जा रही है,
संसार कहाँ रुकने वाला है, आज ऐसा है, कल वैसा है, अभी ये है, अभी वो है। संसार के भोग शांत नहीं होते, संसार के भोग शांत नहीं होते, भोगों से वैराग्य ले, महाप्रभु की भजन करनी चाहिए, महाप्रभु की।